हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आई एम वेरी 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 सॉरी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इतने डेज़ वीडियोज़ नहीं बना सका, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा जो ध्यान है वो किसी और तरफ लग गया था और किसी और तरफ लगने की वजह से मैं उधर बिज़ी हो गया था। फ्रेंड्स, फिर मेरा यूट्यूब से ध्यान हट गया और फिर मैं यूट्यूब पे रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए आई एम सो सॉरी। और फिर कुछ दिन के लिए हमारा नेट भी ख़राब हो गया, तो उस नेट को ठीक कराने में थोड़े दिन लगे, हफ्ता लग गया। तो वो हफ्ता लगा और फिर वो ठीक हो गया। फ्रेंड्स, मुझे फिर ऐसा हुआ, मेरे साथ कुछ हुआ इस तरह कि मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप इस तरह आओ और आप इस तरह काम करो तो आपको फिर मंथ बाद में पे करूँगा। बट और उसने मुझसे जिस तरह उसने मुझे कहा मैंने वैसे वैसे काम किया और मैंने पूरा मंथ उसके कहने पर काम किया और मैंने जिस तरह उसने मुझे कहा मैंने किया। और फिर जब मुझे पैसे देने की बारी आई तो उसने अपनी आंखें भी फेर ली और उसने मुझे पे भी नहीं किया और उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना अपने काम से निकाल, आपकी जो आईडी है ना वो मैं अपने काम से अपनी क्या बोलते हैं अपनी जो भी उसकी एजेंसी थी उसमें से वो कह रहा था कि मैं आपकी जो आईडी है ना वो कभी भी नहीं निकालूंगा, बेशक आप जो मर्ज़ी कर लो। तो फिर भी मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये थी कि फिर मैंने फिर वो जो थी वो जिस भी जगह पे या जिस भी ऑनलाइन वो जैसे भी मेरे से काम ले रहा था, फिर मैंने वो सब छोड़ दिया। फिर उसी ऑनलाइन सिस्टम में मैंने एक और आईडी बनाई और फिर और आईडी बना के मैंने अभी स्टार्ट किया है काम। फिर पर मुझे जैसे ही कोई अच्छी सी रीज़नेबल या कोई ऐसी कि जिस पर यकीन करना चाहिए मुझे कोई एजेंसी मिलेगी तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। पर मुझसे मिस्टेक ये हुई कि उसने मुझे कहा और मैंने उसके कहने पे यकीन कर लिया और मुझे जैसे जैसे कहता रहा मैं करता रहा, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है कि हर एक पे ऐसे ही यकीन नहीं कर लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैंने न्यू कटिंग कराई है और मैं मेरी न्यू कटिंग हुई है, आप भी देख रहे हैं। ये देखिए मेरा नया हेयर स्टाइल है। मैंने एक नाई के पास जाता था तो उस नाई को मैंने देखा और उसने कटिंग की हुई थी अपनी, तो मुझे उसकी कटिंग देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको कहा कि आप भी ना मेरी ऐसी ही कटिंग कर दो, तो उसने मेरी ऐसी कटिंग कर दी। तो फ्रेंड्स, मेरे तो दिन बस ऐसे ही गुजर गए, काम में बिज़ी हो गया मैं इतना, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं किसी अर्निंग वाली जगह पे लग जाऊँ जहाँ से मुझे पैसे आना शुरू हो जाएं और मेरी कमाई लग जाए। बट मैंने काम तो अपनी ईमानदारी से किया, बट उस बंदे ने ना मुझे डच करा दिया, धोखा दे दिया। पर चलो, मेरी सैलरी, सारे कहते हैं मेरी जो सैलरी है ना वो 2500 रुपया बनती है, पर अब वो 2500 रुपया भी देने में उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कि वो कहता है अगले मंथ का भी आप सारा टारगेट कंप्लीट करो फिर मैं आपको ना सैलरी दूंगा। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं करना, तुम इस मंथ की नहीं मुझे सैलरी दे रहे थे, तुम मुझे अगले मंथ की सैलरी क्या दोगे, तुम तो जस्ट मुझे यूज़ कर रहे हो। तो फिर उसके कहने पे ना मैंने फिर वो सब छोड़ दिया। फिर मैंने एक नई आईडी बनाई और अब मैं नई आईडी से हूँ, पर मैंने कोई एक अच्छी सी एजेंसी नहीं ज्वाइन की। एजेंसी वही ज्वाइन करनी है जो मुझे लगे अच्छी है, रीज़नेबल है, इस पर यकीन करना चाहिए, वही करनी है। और फ्रेंड्स सॉरी, मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की क्योंकि मेरा ध्यान दूसरी तरफ लग गया था। और फ्रेंड्स, परसों जो है ना वो हमने अपने अब्बू का ख़त्म दिलाया था। मेरे जब का फोत हुए तब से लेकर अब तक शायद ये हम लोगों ने अपने घर में अपना पहला ख़त्म दिलवाया है। फ्रेंड्स, मेरी भी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि जिनके वालिदैन नहीं हैं या फोत हो चुके हैं वो साल में एक दफ़ा अपने वालिदैन का, अम्मी ही नहीं है तो अम्मी का, अब्बू नहीं है तो अब्बू का, अगर अम्मी अब्बू दोनों नहीं है तो दोनों का ना साल में एक दफ़ा ख़त्म ज़रूर दिलवाया करें। फ्रेंड्स, हमने इस तरह किया कि हमने ना एक देग ली और हमने देग बनवाई हलीम की ना, तो हलीम की देग मैक्सिमम बन जाती है
हमें 25,000 की पड़ी है हलीम की देग। और फ्रेंड्स माशाल्लाह उसमें इस तरह हुआ है कि हमने अपने मोहल्ले में भी सारा बांट दिया। और जो थे नान जो हम लाए थे, नान भी कोई पता नहीं कितने नान थे, मुझे नहीं पता, मेरा भाई लाया था। तो वो जितने भी नान थे ना, वो हमने उसमें हलीम लगा लगा के ना, और उसको लपेट लपेट के तो लोगों को भी डिवाइड किया। और जो मोहल्ले में थे उनको डिस्पोजेबल डोंगे थे, उन डिस्पोजेबल डोंगों में ना हमने डाल डाल के ना ली, तो उनको दे दिया। इस तरह हमने किया। तो फ्रेंड्स 25,000 कुछ भी नहीं होता साल में। एक दफ़ा अगर आप 25,000 की देख दे दें तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप साल में देखिए, आप अगर हर मंथ कमाते हैं 20,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, अगर उसमें से आप 500 भी जोड़ें तो एक साल में इतने बन जाएंगे। अगर आप हज़ार जोड़ें तो फिर भी शायद एक बन ही जाएंगे। 500 से भी शायद बन जाएं, और 1,000 से तो ज़रूर बन जाएंगे। नहीं 1,000 से बनेंगे नहीं बनेंगे। पर अगर आप 2-2 हज़ार जोड़ें तो फिर शायद बन जाएं। नहीं 2,000 से भी नहीं बनेंगे। मैक्सिमम चलें आप 1500 चलें आप लगा लें, या जितने भी आप कर सकते हैं आप करें। पर आप 25,000 करें। आप देखें, अगर आप वो नहीं देना चाहते तो कोई और देगा, आप कर लें, चावलों की कर लें। चावलों में आ जाती है, गोश्त वाले चावल आप दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। पर कोशिश क्या करें कि आप दिया करें ताकि उनको उसका अजर और सवाब मिले। जितने लोग खाएंगे उनको उनका अजर और सवाब मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ऐसा क्या करें। और फ्रेंड्स मैं तो अभी पूरा दिन सोया रहता हूँ, और 1-2 दिन पहले मुझे दौरा पड़ा था, वो मेरा एक पीरियड गुजर गया, महीने बाद फिर पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर मंथ के बाद एक दफ़ा दौरा पड़ता ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ करें। मैं तो अपने पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान हमारे पाकिस्तान में आ जाए जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान की काया पलट जाए, और हमारा पाकिस्तान का सारा सिस्टम अच्छा हो जाए, और सब अच्छा हो जाए, और महंगाई ख़त्म हो जाए। क्योंकि हर बंदा महंगाई की वजह से रो रहा है, हर बंदा गुर्बत की वजह से तंग है, जॉब्स नहीं है, और इतनी महंगाई है कि कुछ लोग बेचारे कितने दिन होते हैं वो बेचारे भूखे सोते हैं, उनके घर में खाने को नहीं होता, कोई चीनी रोटी से, इस तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह पाक मदद फरमाएं, आप सबकी मदद फरमाएं, और हमारे पाकिस्तान का सिस्टम सारा सही हो जाए, आमीन। और हमारे पाकिस्तान में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाए। अब इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलरली कोशिश करूँगा फ्रेंड्स कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे एक दफ़ा तो डच लगना था, लग गया, मुझे धोखा होना था, हो गया। पर अब क्योंकि मुझे हो गया एक दफ़ा धोखा, मैं इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा रेगुलरली जो है वो वीडियोस पे आ जाऊँगा, अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के फजल करम से। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कहना था कि मैंने अपनी मॉम को कहा था, मेरी एज जो है ना वो 31 में मैं चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना शादी चाहता हूँ कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि मेरी शादी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मेरी मॉम के बाद मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे मिर्गी की डिज़ीज़ है, और जिसकी वजह से मेरे पास कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी मेरी अब्बू तो है नहीं है, अब्बू फोत हो गए हैं, अम्मी हैं बस। तो अम्मी हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे कमेंट्स दें, और मुझे गाइड करें कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, किस टॉपिक्स पे, किस तरह की बातें। ये तो मैं वो वीडियोस बनाता हूँ जो रेगुलरली मेरे साथ होता है या जो हो चुका होता है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ, या कभी मुझे कोई ऐसी रीज़नेबल बात पता लग जाती है वो मैं बताता हूँ, या कोई अच्छा मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप भी अगर आप नहीं करते यूट्यूब पे काम तो आप भी करें, ताकि आप भी खुद मुख्तार अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और फ्रेंड्स पाकिस्तान में जॉब्स पे डिपेंड मत रहें। अगर आप जॉब्स करते भी हैं तब भी आप यूट्यूब पे काम करें,
और अगर आप नहीं करते तब भी आप यूट्यूब पे काम करें, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से दुनिया का हर एक इंसान जो है ना वो कमा रहा है। तो आप भी कमाएं और अपने बच्चों को भी आप मशवरा दें कि वो यूट्यूब पे काम करें। यूट्यूब पे मैसेजेस अच्छे अच्छे देने वाली कोई आईडी बना लें, या फिर आप कुकिंग का चैनल बना लें, या समथिंग जो भी आप रीज़नेबल कोई भी अच्छा सा जो आप बनाना पसंद करते हैं, या आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं तो वो आप बनाएं, या जो भी आप बना सकते हैं वो बनाएं। फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो 10 मिनट की हो गई है, तो पर चैनल ज़रूर बनाएं, अभी से बना लें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी का बहुत टाइम वेस्ट कर देता है और फिर जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है ज़िंदगी का तो उससे फिर रियलाइज़ होता है कि उफ, मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे अच्छी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह आपको अच्छी दुआओं में याद रखूँगा कि अल्लाह पाक आपको इस दुनिया में भी आपका भला करे और आखिरत में भी आपका भला करे, और आपकी तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँ। आमीन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अल्लाह पाक के हुक्म से हम कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।